इफेक्ट मेन्यू कंप्लीट करने के बाद हम व्यू मेन्यू शुरू करने जा रहे हैं और व्यू मेन्यू में तकरीबन 36 ऑप्शन मौजूद हैं और बहुत से ऑप्शंस के सब ऑप्शंस भी मौजूद हैं, लेकिन ये तमाम ऑप्शंस कुछ बनाने के लिए यूज नहीं होते, बल्कि हम अपने डॉक्यूमेंट में जो वर्किंग कर रहे होते हैं उससे मुख्तलिफ अंदाज में व्यू करने या उस व्यू को हाइड या अनहाइड करने के लिए यूज होते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। यहाँ मैंने व्यू मेन्यू के ऑप्शंस को अलग अलग कैटेगराइज किया है, क्योंकि इन ऑप्शंस में से 14 ऑप्शन ऐसे हैं जिन्हें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमने कौन सी क्लास में किस ऑप्शन को देखा था वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ओवरप्रिंट पर व्यू के ऑप्शन को मैंने क्लास नंबर 116 में बताया है। प्रेजेंटेशन मोड को क्लास नंबर 99, स्क्रीन मोड भी क्लास नंबर 99, जूम इन और जूम आउट के ऑप्शंस क्लास नंबर 14, फिट आर्टबोर्ड इन विंडो के ऑप्शन को क्लास नंबर 97, फिट ऑल इन विंडो के ऑप्शन को क्लास नंबर 97, शो स्लाइस ऑप्शंस और लॉक स्लाइस ऑप्शन क्लास नंबर 98, हाइड एजेस के ऑप्शन क्लास नंबर 65, हाइड आर्टबोर्ड 97, शो प्रिंट टाइलिंग क्लास नंबर 127, शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड क्लास नंबर 111 और प्रोस्पेक्टिव ग्रिड के ऑप्शन में एक से ज्यादा सब ऑप्शन मौजूद हैं, तो क्लास नंबर 70 से लेकर 77 में उनको मुख्तलिफ क्लासेस में मैंने आपको बताया है। तो अगर आप इन ऑप्शंस को देखना चाहते हैं तो जो क्लास नंबर मैंने आगे मेंशन किए हैं उनको जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और अगर आप मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी इन ऑप्शंस को सीख चुके होंगे। उसके बाद जो बकाया ऑप्शन रह जाते हैं उनमें से मैं कुछ ऑप्शन को आज की क्लास में बताऊंगी और बाकी ऑप्शंस को आने वाली क्लासेस में बताऊंगी। तो आज की क्लास में मैं जिन ऑप्शन को बताने जा रही हूं उनमें आउटलाइन, प्रीव्यू ऑन, पिक्सेल प्रीव्यू, एक्चुअल साइज, हाइड बाउंडिंग बॉक्स, हाइड टेम्पलेट, हाइड ग्रेडियंट एनोटेटर, हाइड कॉर्नर विजिट और हाइड टेक्स्ट थ्रेड के ऑप्शन शामिल हैं। तो इन 9 ऑप्शंस को हम आज की क्लास में देखेंगे और उसके बाद ट्रिम व्यू, न्यू व्यू और एडिट व्यू के ऑप्शंस को अलग क्लास में देखेंगे। वैसे तो न्यू व्यू और एडिट व्यू के ऑप्शंस व्यू मेन्यू में सबसे लास्ट पे है, लेकिन इनको मैं ट्रिम व्यू के साथ ही बता दूंगी। उसके बाद प्रूफ सेटअप और प्रूफ कलर पे सेपरेट क्लास होगी। शो लाइव पेंट गैप पे अलग क्लास होगी। स्मार्ट गाइड, रूलर और गाइड के ऑप्शंस को एक क्लास में बताऊंगी। शो ग्रिड, स्नैप टू पिक्सल और स्नैप टू पॉइंट के ऑप्शन हम सेपरेट क्लास में देखेंगे। इस तरह से हम व्यू मेन्यू को टोटल 6 क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ, इस टेक्स्ट को भी डिलीट कर देती हूँ और इस टेक्स्ट को उठाकर यहाँ पे रख देती हूँ और इन ऑप्शन को हम 1 बाय 1 देखना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं एक रेक्टेंगल लेकर यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी और इसमें कोई कलर फिल कर देती हूँ और इसमें आउटलाइन भी ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं एक और शेप ले लेती हूँ। मैं यहाँ से पॉलीगॉन ले लूंगी और यहाँ पर एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेती हूँ और इसमें मैं अलग से कोई कलर फिल कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने 2 शेप ड्रॉ कर ली हैं। अब अगर हम इसको आउटलाइन व्यू में देखें, हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट मौजूद हों उनमें जोन से भी कलर अप्लाई हो, स्ट्रोक में कोई भी कलर हो या फिल में कोई भी कलर हो, जब हम आउटलाइन व्यू लेते हैं तो हमें कोई भी कलर नजर नहीं आ रहा होता। जस्ट ब्लैक कलर में लाइंस की सूरत में हमें हमारे ऑब्जेक्ट शो हो रहे होते हैं। कंट्रोल Y इसकी शॉर्टकट की है, या मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ आउटलाइन पे क्लिक करूं तो आप देखें हमें जस्ट इन ऑब्जेक्ट की आउटलाइन नजर आ रही है। और आउटलाइन व्यू हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है जब हमने अपने काम को अच्छे से क्लोजली करना होता है या लोगो वगैरह डिजाइन कर रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात कलर या स्ट्रोक कलर की मौजूदगी में हमें आइडिया नहीं हो पाता कि हमारे पॉइंट एक्चुअल में अच्छे से ज्वाइन है या नहीं। तो हम आउटलाइन व्यू में आकर उनको चेक कर लेते हैं और आउटलाइन व्यू में रहते हुए हम उन पे वर्किंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको उठाकर यहाँ पे रखूं और जब मैं आउटलाइन व्यू से बाहर आऊंगी तो ये यहाँ पे आ चुका होगा, नीचे मौजूद नहीं होगा।
तो मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ GPU पर व्यू पे क्लिक करूं या दोबारा से Ctrl Y प्रेस करूं तो मैं इस व्यू से बाहर आ जाती हूँ। उसके बाद प्रीव्यू ऑन है, तो मैं व्यू मेन्यू में आऊं तो यहाँ पे प्रीव्यू ऑन CPU मुझे शो हो रहा है। जब हम GPU प्रीव्यू पे होते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू ऑन CPU शो हो रहा होता है, और जब हम CPU प्रीव्यू पे होते हैं तो हमें GPU प्रीव्यू शो हो रहा होता है। बेसिकली डॉक्यूमेंट की लुक पे कोई फर्क नहीं आता, लेकिन जब हम CPU प्रीव्यू पे होते हैं तो हमारे वर्किंग का जो प्रीव्यू हमें मिल रहा होता है, वर्किंग के जो रिजल्ट हमारे पास शो हो रहे होते हैं, उसको शो करने के लिए CPU के रिसोर्सेज यूज हो रहे होते हैं। और अगर हम GPU प्रीव्यू पे होते हैं तो जो वर्किंग हम कर रहे होते हैं उसके रिजल्ट को शो करने के लिए ग्राफिक कार्ड के रिसोर्सेज यूज हो रहे होते हैं। और जब हम GPU प्रीव्यू पे होते हैं तो हमारी वर्किंग थोड़ी फास्ट होती है, जबकि CPU प्रीव्यू पे हमारा इलस्ट्रेटर स्लो हो जाता है। मैं यहाँ से अगर प्रीव्यू ऑन CPU पे क्लिक करूं तो अब ये CPU प्रीव्यू पे है, और मैं दोबारा व्यू पे आऊं तो यहाँ पे GPU प्रीव्यू शो हो रहा है, और मैं यहाँ से GPU प्रीव्यू पे क्लिक करूं तो प्रीव्यू मेरा GPU होगा और यहाँ पे CPU शो हो रहा होगा। तो बेहतर यही होता है कि आप GPU प्रीव्यू पे रहें। तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर लेती हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पिक्सेल प्रीव्यू है। पिक्सेल प्रीव्यू से जस्ट हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को रास्टराइज करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। इससे एक्चुअल में हमारा ऑब्जेक्ट पिक्सेलेट नहीं होता, जस्ट पिक्सेल्स का व्यू हमें शो हो रहा होता है। अगर हमने इसको एग्जैक्ट में रास्टराइज करना होता है तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में रास्टराइज ऑप्शन है, इसकी मदद से हम इसको रास्टराइज कर सकते हैं। और रास्टराइज ऑप्शन पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देखकर सीख सकते हैं, मैं ऊपर लिंक दे दूंगी। और पिक्सेल प्रीव्यू से हम जस्ट ये देख सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से पिक्सेल प्रीव्यू पे क्लिक करूं तो भी मेरे पास पिक्सेल प्रीव्यू आ जाएगा, और अगर अपने कीबोर्ड से Alt Ctrl Y एक साथ प्रेस कर दूं तो भी ये पिक्सेल प्रीव्यू में आ जाएगा। तो मैं यहाँ से पिक्सेल प्रीव्यू पे क्लिक करूंगी। वैसे आपको कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहाँ से जूम टूल लेकर इसको जूम कर लेती हूँ। तो आप देखें, आपको इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आना शुरू हो जाएंगे, ये पिक्सेल्स हैं। और अगर मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ पिक्सेल प्रीव्यू पे से चेक हटाती हूँ तो ये बॉक्सेस हाइड हो जाते हैं, और अगर व्यू मेन्यू में आकर यहाँ पिक्सेल प्रीव्यू पे चेक लगा देती हूँ तो ये वापस शो हो जाते हैं। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ। सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब मैं व्यू मेन्यू में आके दिखाऊं तो आप देखें मैं पिक्सेल प्रीव्यू में हूँ। तो आपको इसके एजेस शार्प नजर नहीं आ रहे होंगे, बल्कि हल्की सी डिस्ट्रैक्शन नजर आ रही होगी, हल्की सी ब्लरनेस नजर आ रही होगी, जो कि पिक्सेलेशन की वजह से है। इसको जूम करके दिखाऊं तो आप देखें ये कुछ इस तरह से इसके एजेस आ रहे हैं, बिल्कुल शार्प नहीं आ रहे। और अगर मैं व्यू मेन्यू में आकर पिक्सेल प्रीव्यू पे से चेक हटाती हूँ तो हमारी ये लाइन शार्प हो जाती है। मैं अपने पेज को फिट ऑन स्क्रीन कर देती हूँ। इस तरह से अगर आप पिक्सेल प्रीव्यू को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एक्चुअल साइज है। जब हम अपने डॉक्यूमेंट को एक्चुअल साइज में करते हैं तो वो हमें 100% पे नजर आता है। फिर चाहे उसमें मौजूद कंटेंट हमें नजर आए या ना आए, हाइड हो जाए, वो हमें 100% पे ही नजर आता है। जैसे आप देखें यहाँ पे इस वक्त जो जूम व्यू मुझे शो हो रहा है वो 51% है। और अगर मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से एक्चुअल साइज पे क्लिक करूं या अपने कीबोर्ड से Ctrl 1 प्रेस कर दूं तो मुझे मेरा डॉक्यूमेंट एक्चुअल साइज में 100% पे नजर आएगा। आप देखें 100% पे मेरा टेक्स्ट यहाँ से हाइड हो गया है, और अगर आसपास इसके चारों तरफ कोई ऑब्जेक्ट होते तो वो भी इस तरह से हाइड हो जाते। और अगर हम इसे ज्यादा बड़ा करते हैं, मैं यहाँ से इसको 200% कर देती हूँ, तो आप देखें कंप्लीट टेक्स्ट भी गायब हो गया और ये अपने साइज से बड़ा हो गया है। उसके बाद मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से एक्चुअल साइज पे क्लिक करूं तो ये वापस 100% हो जाता है। एक्चुअल व्यू से हमारा डॉक्यूमेंट हमें 100% साइज पे नजर आता है। मैं इसको वापस फिट ऑन स्क्रीन कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास हाइड बाउंडिंग बॉक्स है। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो आप देखें इसके चारों तरफ आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, इसको बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं।
और अगर मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से हाइड बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक कर दूं तो ये बॉक्स हाइड हो जाता है, हालांकि मेरा ये सर्कल सिलेक्ट है। अगर आप हाइड बाउंडिंग बॉक्स के ऑप्शन को रेक्टेंगल पे देख रहे हो तो ज्यादा इफेक्ट नजर नहीं आता, लेकिन अगर आप सर्कल या किसी और शेप पे देखते हैं तो ज्यादा वाज़ह से देख सकते हैं। अब आप देखें इसका बाउंडिंग बॉक्स हाइड है। अगर मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से शो बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक करूं तो ये शो हो जाता है। शिफ्ट कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की है। हाइड करने के लिए भी मैं शिफ्ट कंट्रोल बी ही यूज करूंगी, और जब ये हाइड हो तो मैं शिफ्ट कंट्रोल बी करूंगी तो ये शो हो जाएगा। तो मैं शो बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक करूं तो आप देखें ये बाउंडिंग बॉक्स यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास हाइड टेम्पलेट है। तो इस ऑप्शन से हम टेम्पलेट लेयर को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। तो टेम्पलेट लेयर को हम दो तरह से अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, या तो हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते वक्त ही उसे एज ए टेम्पलेट ऐड करते हैं, या फिर बाद में लेयर पैनल से उसको टेम्पलेट लेयर बना लेते हैं। और टेम्पलेट लेयर पे हम वर्किंग नहीं कर सकते, उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। मोस्टली हम टेम्पलेट लेयर को एज ए रेफरेंस यूज करते हैं और ट्रेस करने के लिए मोस्टली इस ऑप्शन को यूज कर रहे होते हैं। तो मैं फाइल मेन्यू में आकर यहाँ से प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से कोई इमेज अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर लेती हूँ। इस इमेज को सिलेक्ट कर लूंगी और यहाँ से टेम्पलेट ऑप्शन को भी चेक कर देती हूँ और यहाँ प्लेस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। तो आप देखें ये इमेज यहाँ पर ऐड हो गई और ये ब्लर है। उसके अलावा अगर मैंने पहले से इमेज ऐड की है और उसको एज ए टेम्पलेट यूज करना चाह रही हूँ तो मैं लेयर पैनल पे आऊंगी और जहाँ पे मुझे उसका थंबनेल शो हो रहा होगा उस पर डबल क्लिक करके मैं उसको टेम्पलेट लेयर बना सकती हूँ। आप किस तरह से टेम्पलेट लेयर बना सकते हैं वो मैंने लेयर पैनल में आपको डिटेल से बताया है। आप लेयर पैनल को अगर देख चुके हैं तो आप सीख चुके होंगे। उसके बाद टेम्पलेट लेयर को हाइड या अनहाइड करने के लिए हम व्यू मेन्यू का यूज करते हैं। तो मैं व्यू मेन्यू में आऊं तो यहाँ पे हाइड टेम्पलेट का ऑप्शन है। शिफ्ट कंट्रोल W इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल W प्रेस करूं तो भी टेम्पलेट लेयर हाइड हो जाती है, और अगर मैं हाइड टेम्पलेट पे क्लिक करूं तो आप देखें ये टेम्पलेट लेयर हाइड हो गई। ये जस्ट हाइड हुई है, अपनी जगह पे मौजूद है। और अगर मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से शो टेम्पलेट लेयर पे क्लिक करूं, जहाँ पे हाइड ऑप्शन शो हो रहा होता है, जब हम उसको यूज कर लेते हैं तो वहां पे शो ऑप्शन शो होने लगता है और हम दोबारा उसी ऑप्शन पे क्लिक करके उसको शो कर सकते हैं। तो आप देखें ये शो हो गई। और अगर हमने इसको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए हम लेयर पैनल से ही इसको डिलीट कर सकते हैं। तो मैं लेयर पैनल पे आकर इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद हाइड ग्रेडियंट एनोटेटर है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें कोई ग्रेडियंट फिल कर लेती हूँ। मैं इसमें ये ग्रेडियंट फिल कर लेती हूँ। ग्रेडियंट पे वर्किंग करने के लिए जब हम ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से ग्रेडियंट एनोटेटर आ जाता है, जिसकी मदद से हम अपने ग्रेडियंट को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने उसे किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है या कहाँ पे कौन सा कलर अप्लाई करना है। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इस वक्त ये हॉरिजॉन्टल है तो ग्रेडियंट कुछ इस तरह से अप्लाई हो रहे हैं, और अगर मैं इसे थोड़ा डायगोनल अंदाज में यूज करूं तो कलर कुछ इस तरह से यूज हो रहे होंगे, और मैं यहाँ से इन कलर को चेंज भी कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई और कलर फिल करूं, ये कलर चेंज हो गया। बेसिकली ग्रेडियंट एनोटेटर की मदद से हम अपने ग्रेडियंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और अगर हम इस ग्रेडियंट एनोटेटर को हाइड करना चाहते हैं तो हम व्यू मेन्यू में आए तो यहाँ पे हाइड ग्रेडियंट एनोटेटर का ऑप्शन है। Alt Control G इसकी शॉर्टकट की है, और मैं अगर हाइड ग्रेडियंट एनोटेटर पे क्लिक करूं तो ये ग्रेडियंट एनोटेटर हाइड हो गया। अब मैं इस पे जितना भी क्लिक करूंगी ये एनोटेटर मुझे शो नहीं होगा। उसके बाद मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से शो ग्रेडियंट एनोटेटर पे क्लिक करूं तो ये ग्रेडियंट एनोटेटर यहाँ पर शो हो जाता है। उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगी। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें लाइट कलर फिल कर देती हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास हाइड कॉर्नर विजेट है। तो कॉर्नर विजेट ये यहाँ पे हमें छोटे से सर्कल शो हो रहे होते हैं, जिनकी मदद से हम अपने कॉर्नर को राउंड करते हैं। तो ये कॉर्नर विजेट होते हैं। अगर हम इनको हाइड करना चाहें तो हम व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से
हाइड कॉर्नर विजिट पे क्लिक करें तो ये हाइड हो जाते हैं। हाइड कॉर्नर विजिट की कोई शॉर्टकट की नहीं है, तो मैं यहाँ पे हाइड कॉर्नर विजिट पे क्लिक करूं तो आप देखें ये कॉर्नर विजिट हाइड हो गए। अब हम इन कॉर्नर को राउंड नहीं कर सकते। और अगर मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आकर शो कॉर्नर विजिट पे क्लिक करूं तो ये कॉर्नर विजिट यहाँ पे शो हो जाते हैं। और अगर हम इनको पकड़कर ड्रैग करें तो हम अपने कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास हाइड टेक्स्ट थ्रेड है, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी और यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेती हूँ। जब मैं बॉक्स ड्रॉ करूँ तो इसमें कुछ टेक्स्ट आ जाता है। वैसे तो हम इस टेक्स्ट को डिलीट करके नया टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसी टेक्स्ट के साथ आपको दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पर इसके फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और फॉन्ट बड़ा करने के बाद मैं यहाँ से इसके बॉक्स के साइज को थोड़ा सा छोटा कर लूंगी। कई दफा ऐसा होता है कि ये बॉक्स छोटा होता है, हमारे पास टेक्स्ट ज्यादा होता है, उस सूरत में यहाँ पे ये रेड इंडिकेशन आ रही होती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हमारा कुछ टेक्स्ट मौजूद है जो कि हमें नजर नहीं आ रहा बॉक्स छोटा होने की वजह से। तो हम उसको नेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूं तो मेरे माउस का कर्सर इस तरह से आ जाता है, इसके साथ टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। और जब मैं नया बॉक्स ड्रॉ करूंगी तो इनके दरमियान इस तरह से एक लाइन आ रही होती है। इस लाइन को टेक्स्ट थ्रेड कहते हैं। वैसे तो हम टेक्स्ट से रिलेटेड तमाम ऑप्शंस पहले देख चुके हैं। इस थ्रेड को हाइड या शो करने के लिए हम व्यू मेन्यू में से हाइड टेक्स्ट थ्रेड को ऑप्शन यूज करते हैं। तो मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से हाइड टेक्स्ट थ्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो ये हाइड हो जाता है। शिफ्ट कंट्रोल वाई इसकी शॉर्टकट की है। मैं हाइड टेक्स्ट थ्रेड पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये टेक्स्ट थ्रेड हाइड हो गया। मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आऊंगी, शो टेक्स्ट थ्रेड पे क्लिक करूं तो ये थ्रेड वापस मुझे शो हो जाता है। आज की क्लास में हम इतने ही ऑप्शन देखेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिम व्यू को देखेंगे, उसके अलावा न्यू व्यू और एडिट व्यू के ऑप्शंस को देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।